आपण पाहत आहात लाईव्ह महाराष्ट्र पोलीस टाइम्स। वक्फ दुरुस्ती विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले हे दुर्दैवी आहे। सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे सहयोगी पक्ष आणि संयुक्त संसदीय समिती यांनी भारतीय मुस्लिमांच्या भूमिकेकडे आणि मतांकडे जेपीसी मधील विरोधी सदस्यांच्या मतांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि एकतर्फीपणे अलोकतांत्रिक प्रक्रियेद्वारे संसदेत त्यांचा मनमानी प्रस्ताव मांडला आहे। तो अत्यंत निषेधार्ह आहे। हे भारतीय मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक आणि सर्व न्यायप्रेमी नागरिकांना पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे। आम्हाला विश्वास आहे की सरकारकडे अजूनही हे विधेयक मागे घेण्याची संधी आहे, कारण हे विधेयक वक्फ मालमत्तेसाठी थेट धोका निर्माण करते। भारतातील मुस्लिमांनी, ज्यामध्ये विविध पंथांचे विद्वान, धार्मिक, सामुदायिक संघटना, प्रमुख मदरसे, बुद्धिजीवी यांचा समावेश आहे, एकत्रितपणे या विधेयकाला विरोध केला आहे। कोट्यवधी मुस्लिमांनी ईमेलद्वारे त्यांचे आक्षेप सादर केले आहेत, सुयोग्य युक्तिवाद सादर केले आहेत। या स्वरूपाच्या बाबींमध्ये प्रभावित भागधारकांचे मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण हे एक मूलभूत लोकशाही तत्व आहे। हे सत्य आहे की मुस्लिमांशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका सातत्याने पक्षपाती, भेदभावपूर्ण आणि प्रतिकूल राहिली आहे, जो केवळ बेजबाबदारपणाच नाही, तर तो संविधानिक मूल्य आणि संरक्षणाचे थेट उल्लंघन आहे। आम्ही सर्व विरोधी पक्षांना आणि सत्ताधारी भाजपच्या मित्रपक्षांनाही हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये याची खात्री करण्याचे आवाहन करतो। समर्थक यांना हे कठोर विधेयक नाकारण्याचे आवाहन करतो। जर हे विभाजनकारी विधेयक मंजूर झाले तर ते केवळ मुस्लिमांवरच परिणाम करणार नाही, तर इतर धार्मिक समुदायांच्या सर्व देणग्या, प्रार्थनास्थळे आणि धर्मदाय संस्थांविरुद्ध एक धोकादायक उदाहरण स्थापित करेल। त्यामुळे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्डच्या वतीने जंतर मंतर दिल्ली येथे होत असलेल्या धरणे आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्यात आला आहे। वक्फ बोर्ड बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, आज वक्फ बोर्ड की जो पूरे भारत देश में मुसलमानों की जो जायदादें हैं, तो इस जायदादों के ऊपर सभी ने, हमारे उलमाए दीन ने जो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आज आवाज़ उठाई है, ये खामोश बैठने वाला नहीं है मामला। ये अति हो गया है। ये 2014 के जब से ये भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत बैठी है, एक ही मुसलमानों को टारगेट बना के उनका दिमाग वरगलाना और ऐसे ही मुलवस हर मसले में रखना, ये उनका काम हो गया है। और आपस में इख्तलाफात डालना, आपस में इत्तेहाद तोड़ना, यहाँ की एकता और अखंडता को चूर चूर कर रहे हैं देश की। हम ये चाहते हैं, ये वक्फ की जायदाद किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, किसी की मिल्कियत नहीं। इसमें हमारे कई तंजीमें, कई इसमें हमारे फिरके हैं, शिया, सुन्नी, वक्फ बोर्ड, कई इसके ऊपर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जायदादें अब सिटी सेंटर में आए और ये मोड़ पे आने की वजह से इनका मोड़ पूरा जहन नीयत खराब हो चुकी है, इस देश की नई नीयत। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम गुजारिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने जो आपने वक्फ बोर्ड की जो बिल पास किया वापस ले और दोबारा जिस तरह से उसी तरह से चलने दीजिए। मैं इतना कहता हूँ, अपनी जगह तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, वो किसी की हुकूमत से दी हुई या किसी के दान धर्म में आई हुई नहीं है। इसके पास 500 एकड़ ज़मीन थी, 200 एकड़। आज वक्फ बोर्ड की जो पूरे भारत देश में मुसलमानों की जो जायदादें हैं, तो इस जायदादों के ऊपर सभी ने, हमारे उलमाए दीन ने जो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आज आवाज़ उठाई है, ये खामोश बैठने वाला नहीं है मामला। ये अति हो गया है। ये 2014 के जब से ये भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत बैठी है, एक ही मुसलमानों को टारगेट बना के उनका दिमाग वरगलाना और ऐसे ही मुलवस हर मसले में रखना, ये उनका काम हो गया है। और आपस में इख्तलाफात डालना, आपस में इत्तेहाद तोड़ना, यहाँ की एकता और अखंडता को चूर चूर कर रहे हैं देश की। हम ये चाहते हैं, ये वक्फ की जायदाद किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है,
ये सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, किसी की मिल्कियत नहीं। इसमें हमारे कई तंजीमें, कई इसमें हमारे फिरके हैं, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, कई इसके ऊपर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जायदादें अब सिटी सेंटर में आए और ये मोड़ पे आने की वजह से इनका मोड़ पूरा जहन नीयत खराब हो चुकी है, इस देश की नई नीयत। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम गुजारिश कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने जो आपने वक्फ बोर्ड की जो बिल पास किया वापस ले और दोबारा जिस तरह से उसी तरह से चलने दीजिए। मैं इतना कहते हूँ, अपनी जगह तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं वो किसी हुकूमत से दी हुई या किसी के दान धर्म में आई हुई नहीं है। इसके पास 500 एकड़ ज़मीन थी, 200 एकड़ उनके इंतज़ाम के लिए हुकूमतें आगे बढ़ना चाहिए था और मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसके बरखिलाफ मुसलमानों की अपनी जो जायदादें हैं उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और हुकूमत की नीयत इस बात से हम भाप सकते हैं कि झारखंड में जो एक्सा सिविल कोड नाफिज किया गया है, मुसलमानों को तो एक्सा सिविल कोड में शामिल किया गया है, लेकिन आदिवासी और दूसरे जो दलित वगैरह हैं उनको उससे मुस्तस्ना रखा गया है। इसके ऊपर उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरह और यहाँ की हुकूमतें सीधा सीधा अगर ये कहें कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, क्योंकि फ़लस्तीन को जिस तरह बेघर कर दिया गया है, मुसलमानों को भी इसी तरह यहाँ से बेघर करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है उसको कैंसिल किया जाए और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज एहतजाजन जंतर मंतर पर जमा है उनकी भरपूर तायद करते हैं और उसके खिलाफ हम पूरे के पूरे एकजुट हैं। भाई निवेदन किसके पास है लेके बोले? निवेदन कापी किसी के पास टारगेट करके मुस्लिम का जो एक वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के इसके अंदर सुधारणा करने का ऐसा एक इनका प्लानिंग चालू है। हमेशा इन्हों एक समाज को टारगेट करके लेके चल रहे हैं, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ मंदिर है मस्जिद के अंदर वो उसका कुछ भी लेके आके ऐसा टेंशन पैदा कर रही। और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसका रेट देख करो बोल के दिए वाला है। जो हमारे मुस्लिम समाज के जो बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने वक्फ करे वाली ज़मीन है ये गरीब मुस्लिम के वास्ते, जो बेवा गुर्बत के जो लोग हैं उनका खर्चा चलना, मस्जिद का खर्च चलना, इसके वास्ते लाए वाला है। वो तो इन्होंने लेके आके इसमें अब वो पूरे ज़मीन आगे वाले और वो हड़पना ऐसा इनका चल रहा कार्यक्रम, ऐसा चलने नहीं देने वाले और इतने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आइंदा से आगे चल के अपने को अभी आंदोलन करना पड़ेगा, उसके वो भी तैयारी करना पड़ेगा। इतना बोल के मैं वापस टारगेट करके मुस्लिम का जो एक वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के इसके अंदर सुधारणा करने का ऐसा एक इनका प्लानिंग चालू है। हमेशा इन्हों एक समाज को टारगेट करके लेके चल रहे हैं, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ मंदिर है मस्जिद के अंदर वो उसका कुछ भी लेके आके ऐसा टेंशन पैदा कर रही। और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसका रेट देख करो बोल के दिए वाला है। जो हमारे मुस्लिम समाज के जो बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने वक्फ करे वाली ज़मीन है ये गरीब मुस्लिम के वास्ते, जो बेवा गुर्बत के जो लोग हैं उनका खर्चा चलना, मस्जिद का खर्च चलना, इसके वास्ते लाए वाला है। वो तो इन्होंने लेके आके इसमें अब वो पूरे ज़मीन आगे वाले और वो हड़पना ऐसा इनका चल रहा कार्यक्रम, ऐसा चलने नहीं देने वाले और इतने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आइंदा से आगे चल के अपने को अभी आंदोलन करना पड़ेगा, उसके वो भी तैयारी करना पड़ेगा। इतना बोल के मैं वापस हाथ ऊपर करके बोलिए वक्फ को सियासी रंग देना बंद करो, वक्फ को सियासी रंग देना बंद करो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है, हर हम सब मुसलमान उसके अमीन हैं। ये सारी वक्फ की जायदाद ये अल्लाह की है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके बाद मैं
मंजूर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि भी अपने ख्यालात का इजहार करें। भारत सरकार ये जो बिल लेके आया मैं उसका निषेध करता हूँ। ये नहीं लेते तो जब तक आप वापस नहीं लेंगे हम पूरे मुल्क में धरना देंगे। जिस तरह से जमात उलमा ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में 2014 में जो जेल बरूद तहरीक चलाई थी, हम जेल बरूद तहरीक हम चलाएंगे। इसीलिए हमने मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लें। उनके इंतजाम के लिए हुकूमतें आगे बढ़ना चाहिए था और मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसके बरखिलाफ मुसलमानों की अपनी जो जायदादें हैं उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और हुकूमत की नीयत इस बात से हम भाप सकते हैं कि झारखंड में जो एक्सा सिविल कोड नाफिज किया गया है, मुसलमानों को तो एक्सा सिविल कोड में शामिल किया गया है, लेकिन आदिवासी और दूसरे जो दलित वगैरह हैं उनको उससे मुस्तस्ना रखा गया है। इसके ऊपर उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरह और यहाँ की हुकूमतें सीधा सीधा अगर ये कहें कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, क्योंकि फ़लस्तीन को जिस तरह बेघर कर दिया गया है, मुसलमानों को भी इसी तरह यहाँ से बेघर करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है उसको कैंसिल किया जाए और हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज एहतजाजन जंतर मंतर पर जमा है उनकी भरपूर तायद करते हैं और उसके खिलाफ हम पूरे के पूरे एकजुट हैं। भाई निवेदन किसके पास है लेके बोलो। निवेदन कॉपी किसी के पास? अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर हम इसलिए जमा हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया गया है, हुकूमत हिंद जो हम ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर बैठी हुई